उतर गया। दूसरी तरफ वह एक ऐसी दुनिया में निकला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां जमीन नहीं थी, बल्कि नर्म चमकते हुए बादलों का एक कालीन था। आसमान में सूरज या चांद नहीं थे, बल्कि हजारों रंग बिरंगे जुगनू जैसी मणियां टिमटिमा रही थीं, जिनसे एक दूधिया रोशनी फैल रही थी। हवा में संगीत घुला हुआ था और हर तरफ ऐसे फूल खिले थे जो अपनी रोशनी खुद पैदा कर रहे थे। सामने ही स्फटिक क्रिस्टल का बना एक विशाल महल था। वही कुबेराक्ष का महल था। आरव सीधा उस महल की ओर बढ़ा। यक्ष प्रहरी उसे देखकर हैरान हुए, पर आरव के चेहरे पर ऐसा तेज और दृढ़ निश्चय था कि वे उसे रोक नहीं पाए। वह सीधा कुबेराक्ष के दरबार में पहुंच गया। कुबेराक्ष अपने विशाल रत्नों से जड़े सिंहासन पर बैठा था। वह लंबा, बलशाली था और उसकी आंखों में क्रूरता और अहंकार की ज्वाला जल रही थी। कौन हो तुम, मनुष्य? और यक्षों की इस पवित्र भूमि पर पैर रखने का तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? वह गरजा। मैं आरव हूं, एक पिता, आरव ने शांत पर मजबूत आवाज में कहा, और मैं अपनी पुत्री लीला का जीवन वापस लेने आया हूं, जिसे तुमने अपनी दुष्ट शक्तियों से बंदी बना रखा है। कुबेराक्ष जोर जोर से हंसा। तुम्हारी पुत्री तो मेरे और मायावती के विवाह का उपहार बनेगी। तुम एक तुच्छ मनुष्य, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम्हें यक्षों के प्राचीन नियम की चुनौती देता हूं, आरव ने कहा। मुझे एक अवसर दो। यदि मैं तुम्हारी दी हुई चुनौती पूरी कर दूं, तो तुम्हें मेरी बेटी को मुक्त करना होगा। कुबेर अक्षर को अपनी शक्तियों पर इतना घमंड था कि उसे यह चुनौती एक मजाक लगी। ठीक है मनुष्य, वह बोला, मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। मैंने सुना है कि तुम एक काष्ठ शिल्पी हो। तुम्हारी चुनौती तुम्हारी कला से ही जुड़ी होगी। उसने अपने सेवकों को एक मुरझाया हुआ, काला पड़ चुका गुलाब का फूल लाने का आदेश दिया। यह फूल 100 वर्षों से मृत है, कुबेराक्ष ने कहा। तुम्हें अपनी कला से इसी महल की उदासी की लकड़ी से एक ऐसा पक्षी बनाना है जो इतना जीवंत हो कि वह अपने गीत से इस मृत फूल में दोबारा जान डाल दे। तुम्हारे पास कल सूर्योदय तक का समय है। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारी बेटी आजाद, और अगर असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी गुलाम बनकर इसी महल में भटकेगी। आरव को महल की सबसे अंधेरी और उदास कार्यशाला में ले जाया गया। वहां उदासी की लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा था। वह लकड़ी उन वृक्षों की थी जो कभी खिले ही नहीं थे। उसे छूते ही मन में एक गहरी निराशा छा जाती थी। आरव ने अपनी छेनी और हथौड़ी संभाली। उसने उस लकड़ी पर काम करना शुरू किया। वह जानता था कि यह सिर्फ कला की नहीं, बल्कि उसके प्रेम और उसकी आत्मा की परीक्षा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी का हुनर उस लकड़ी के टुकड़े पर लगा दिया। वह घंटों तक काम करता रहा। उसने एक ऐसा सुंदर पक्षी गढ़ा जिसके पंख, जिसकी आंखें, जिसकी चोंच, सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। पर जब उसने उस पक्षी को पूरा कर लिया तो वह सिर्फ एक लकड़ी का सुंदर खिलौना था। उसमें जीवन नहीं था, उसमें गीत नहीं था। वह समझ गया कि इस चुनौती को सिर्फ हुनर से नहीं जीता जा सकता। वह थक कर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों के सामने लीला का मुरझाया हुआ चेहरा घूमने लगा। उसे मायावती के साथ बिताया हर पल याद आने लगा। उसका धोखा, उसका पछतावा, उसका अधूरा प्रेम। उसने उस लकड़ी के पक्षी को अपनी गोद में उठाया और उससे बातें करने लगा। वह उसे अपनी और मायावती की कहानी सुना रहा था। वह अपने दिल का सारा दर्द, सारा प्यार, सारी उम्मीदें उस बेजान लकड़ी के सामने उंडेल रहा था। उसके आंसू उस पक्षी पर गिर रहे थे। तभी उसने अपनी सबसे तेज छेनी उठाई और अपनी उंगली पर एक गहरा चीरा लगा दिया। उसने अपने खून की एक बूंद उस लकड़ी के पक्षी के सीने पर ठीक वहां टपका दी जहां उसका दिल होना चाहिए था। अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है, वह फुसफुसाया, तो तुम्हें जीना होगा। और तभी एक चमत्कार हुआ। खून की वह बूंद लकड़ी में समा गई। पक्षी के शरीर में एक हल्की सी सिहरन हुई। उसकी लकद्दी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने अपने पंख फद्दाए और आरव की गोद से उड़कर सामने रखे उस मुरझाए हुए गुलाब पर जा बैठा। और फिर उसने गाना शुरू किया। वह कोई साधारण गीत नहीं था। उस गीत में आरव का पूरा जीवन था। उसका अकेलापन, पार्वती की मृत्यु का दर्द, बच्चों के लिए उसका प्यार, मायावती के लिए उसकी तड़प, उसका पछतावा और उसकी सच्ची मोहब्बत। वह इतना दर्द भरा और इतना सच्चा गीत था कि उसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, उस मृत गुलाब की काली पंखुड़ियों में
एक हल्की सी लालिमा आने लगी। धीरे धीरे वह फूल खिलने लगा और जब गीत समाप्त हुआ तो वह एक ताजा, खिला हुआ, महकता हुआ गुलाब बन चुका था। उसी क्षण दरबार में कुबेराक्ष के सिंहासन के पास रखा एक जादुई दर्पण टूटकर बिखर गया। कुबेराक्ष समझ गया कि वह हार चुका है। एक साधारण मनुष्य के सच्चे प्रेम की शक्ति ने उसकी हजारों साल की तांत्रिक शक्तियों को पराजित कर दिया था। वह क्रोध से गरजता हुआ कार्यशाला में आया, पर जब उसने उस जीवित पक्षी और खिले हुए गुलाब को देखा तो वह अवाक रह गया। तुम जीत गए मनुष्य, उसने हारे हुए स्वर में कहा। उसी पल मायावती वहां आ पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे खुशी के थे। वह दौड़कर आरव के गले लग गई। तुमने कर दिखाया आरव, वह बोली। तुमने हम दोनों को बचा लिया। यक्ष लोक के नियमानुसार कुबेराक्ष को अपना वचन निभाना पड़ा। उसने लीला की जीवन शक्ति को मुक्त कर दिया। पृथ्वी लोक पर आरव की हवेली में लीला ने अचानक एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। कुबेराक्ष अपनी हार से इतना अपमानित हुआ कि वह अपना सिंहासन त्याग कर कहीं अज्ञातवास में चला गया। यक्षों ने मायावती से फूलनगर की रानी बनने का अनुरोध किया, लेकिन मायावती ने आरव की ओर देखा। मेरी दुनिया तो तुम्हारे साथ है आरव। उसने यक्ष लोक का राजपाट त्याग दिया। उसने अपनी अलौकिक शक्तियों का एक बड़ा हिस्सा भी त्याग दिया, ताकि वह एक साधारण स्त्री की तरह आरव के साथ पृथ्वी लोक पर रह सके। जब वे दोनों देवगढ़ पहुंचे तो पूरा गांव उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। रोहन और लीला दौड़कर अपनी मां के गले लग गए। इस बार आरव और मायावती का विवाह पूरे गांव के सामने पूरे रीति रिवाजों के साथ हुआ। यह किसी धोखे या बंधन का नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और सम्मान का विवाह था। आरव ने अपनी अधिकांश दौलत देवगढ़ गांव के विकास में लगा दी। उसका घर अब यक्षिणी का घर नहीं, बल्कि प्रेम मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। वह आज भी लकड़ियां तराशता था, पर अब उसकी कला में एक नई गहराई और शांति थी, क्योंकि अब उसका दिल